क्या आप किसी ऐसे मुल्क को जानते हैं जहाँ पर औरतों से ज्यादा मर्द जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं? एक ऐसा मुल्क जहाँ पर गे और लेस्बियन कल्चर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मर्द मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। क्या आपको पता है कि इसे गेम्स का कैपिटल भी कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी गेम्स डेवलप होती हैं और यहाँ के लोग गेम खेलना और गेम बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा लाइवली और वाइब्रेंट मानी जाती है। बार, क्लब्स, कैसीनोज, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट पूरी रात खुले रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर छोटी कम सुन बच्चियों को भी जिस्म फरोशी के काम पर डाला जाता है और यहाँ पर औरतें मर्दों से ज्यादा औरतों में दिलचस्पी दिखाती हैं। मैं बात कर रही हूँ ताइवान की, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर LGBTQ को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आपको ये पता है कि ताइवान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये एक ऐसा कंट्री है जो कि ईस्ट एशिया में मौजूद है। बात की जाए तो इसकी एक साइड पे चाइना है, दूसरी साइड पे जापान, जबकि एक साइड पे मैरी बीन्स भी मौजूद है। ताइवान में खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़ भी मौजूद हैं जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ की कैपिटल सिटी की, तो वो ताइपी है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का एहसास भी रखता है। इसके बाद अगर ताइवान की आबादी की बात करें तो ये 23.9 मिलियन है और दुनिया की गुंजान आबाद ममालिक में इसका शुमार किया जाता है। क्या आपको पता है कि एग्रीकल्चर हो या टेक्नोलॉजी, दोनों में ताइवान पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। यहाँ की सरजमीन बहुत ज्यादा सरखेज है। इसकी वजह यह है कि ताइवान दरअसल एक आतिफिशा के फटने के बाद वजूद में आया और यहाँ की जमीन में बहुत से मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं। ताइवान में आपको बहुत खूबसूरत छोटे छोटे जजीरे भी देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी ताइवान ने काफी तरक्की की है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ज़हीन, बहुत ज्यादा जीनियस माने जाते हैं। क्या आपको ये पता है कि गेमिंग में भी ताइवान का अपना एक अलग ही मकाम है? अगर आप गेम के शौकीन है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी गेम्स खेली जाती हैं उनमें से मैक्सिमम इसी मुल्क के लोगों ने डेवलप किए और यहाँ पर लोग बहुत शौक से गेम खेलते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ पे 100 से भी ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्रीज और गेमिंग कंपोज मौजूद हैं? अब आप सोचें कि यहाँ पर लोग किस हद तक गेम के शौकीन हैं। उसके बाद यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ के क्लब्स, यहाँ की बियर और वाइन का कल्चर पूरे यूरोप को अट्रैक्ट करता है। क्या आपको पता है कि ताइवान में बेहयाई, फहाशी के काम बहुत बड़ी तादाद में होते हैं? यही वजह है कि यूरोप के दूसरे ममालिक से लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर अयाशी के लिए आते हैं। क्या आपको ये पता है कि ताइवान के जो ओरिजिनल यानी कि असल लोग हैं वो एक खास तरह की जबान बोलते हैं और ये जबान सिर्फ ये कबीले वाले ही समझते हैं, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे दुनिया में और कोई भी नहीं समझता। ये काफी डिफिकल्ट होती है और इसे सीखना नामुमकिन होता है क्योंकि यहाँ के लोग अपने कबीले के अलावा किसी को ये जबान नहीं सिखाते। क्या आपको पता है कि यहाँ की नाइट मार्केट्स बहुत ज्यादा फेमस है? ये बहुत ज्यादा अलग तरह की होती है। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आपको पता है कि यहाँ की नाइट मार्केट्स में इंसान भी बिकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर इंसान खुद को किसी ट्रॉफी, किसी चीज की तरह शोकेस करते हैं और जब टूरिस्ट को वो पसंद आते हैं तो वो उन्हें पे करके अपने साथ ले जाते हैं। अब लाइक वो नाइट स्पेंड करें या बातचीत करें या टाइम स्पेंड करें, जो उनका दिल चाहे वो कर सकती हैं। आपको पता है कि यहाँ की नाइट मार्केट्स की एक अलग ही वाइब है, इसीलिए यहाँ की नाइट मार्केट्स बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको लोग एंजॉय करते हुए, नाचते गाते, वाइन पीते हुए, बियर पीते हुए नजर आते हैं। यहाँ की मार्केट्स में एक अलग ही लेवल की वाइब होती है, लोग डांस करते हुए नजर आते हैं। आपको पता है कि ताइवान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग मुख्तलिफ चीजों की इबादतें करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक तबका ऐसा है जो कि सूरज की इबादत करता है, एक तबका ऐसा है जो कि पौधों की इबादत करता है। इसी के साथ साथ हवा की, पानी की और बहुत सी चीजों की इबादत यहाँ पर की जाती हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद तमाम लोग अपनी मर्जी की चीजों को पूछते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप ताइवान जाने वाले हैं, आप किसी के भी मजहब पर कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ पर हर शख्स को मजहबी आजादी हासिल है। ना तो आप किसी की लुक्स पर, जेंडर पर, किसी की पर्सनल चीज पर कोई भी कमेंट पास नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों को ये चीज बहुत बुरी लगती है और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। आप सबको यही लगता होगा कि बुर्ज खलीफा इस दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग है जो कि सबसे बड़ी है, यानी कि लंबाई में सबसे ज्यादा लंबी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा से पहले एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद थी ताइवान में जिसे दुनिया की सबसे लंबी तरीन बिल्डिंग होने का एहसास हासिल था। लेकिन उसके बाद अब बुर्ज खलीफा को ये एहसास हासिल है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी इमारत आपको यहाँ देखने को मिलती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होता है। क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी किसी को टाइम डिवाइस गिफ्ट में नहीं दे सकता है? लाइक आप घड़ी, वॉच, रेस्ट वॉच वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं दे सकते।
यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर आप किसी को टाइम पीस गिफ्ट में देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उसको बद्दुआ दे रहे हैं और उसका आने वाला वक्त बहुत ज्यादा बुरा होगा। यहाँ के लोगों के नजदीक ये टाइम वॉच, ये तमाम गिफ्ट जो है वो मनहूस समझे जाते हैं और अक्सर यहाँ पर जिनकी दुश्मनी होती है एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को छुप छुपा के वॉचेस गिफ्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जूते भी तोहफे में नहीं दे सकते। जूते देने का मतलब ये है कि आप उनकी जो गुड लक है उसको बैड लक में कन्वर्ट करें और आप एक तरह से दूसरे बंदे की बेइज्जती कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ इतनी अजीबो गरीब चीजें होती हैं कि आप दंग रह जाते हैं। जैसे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर कोई फौत हो जाए तो बजाय रोने के लोग नाचते हैं, गाते हैं और डांस करते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि जब कोई मर जाता है और आप रोना शुरू कर देते हैं तो उसकी रूह को तकलीफ होती है, वो बेचैन होता है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ के लोग जब कोई मरता है तो गाने बजाते हैं, डांस करते हैं और डांस करते हुए उसका जनाजा लेकर जाते हैं, जो कि देखने में एक अलग तरह का सीन लगता है। अगर आप पहली दफा यहाँ जा रहे हैं तो काइंडली अगर आप किसी को नाचता गाता देखें और उनके कदों पर कोई कफन देख लें तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई शादी हो रही है, बल्कि असल में वो एक फौत की होती है। आपने कभी पोल डांस का नाम सुना है? दरअसल ये डांस यहीं से शुरू हुआ था और पोल डांस यहाँ का सबसे फेवरेट, सबसे अमेजिंग और सबसे मशहूर डांस है। आपको पता है ताइवान में जो लोग ज्यादा नाम रखते हैं वो है जेन वेन ली, और ये नाम आपको इतना ज्यादा सुनने को मिलता है कि आपके कान पक जाएंगे। ये नाम बहुत ज्यादा कॉमन है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ये नाम रखते हैं। लाइक 12 मिलियन से 14 मिलियन लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जिनका ये नाम है। क्या आपको पता है कि इस मुल्क के 60% हिस्से पर फॉरेस्ट यानी कि जंगल मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि ये मुल्क कितना ज्यादा हरा भरा है। वैसे की बात ये है कि यहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिलती है, बहुत सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने से ताल्लुक रखती है। जब एक बार आप ताइवान को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आपको दुनिया का कोई और मुल्क पसंद नहीं आता। इसके पीछे वजह यह है कि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, साफ सुथरा और क्राइम फ्री है। जी हाँ, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि आने वाले टूरिस्ट अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं और यहाँ पर क्राइम रेशियो ना होने के बराबर है। क्या आपको पता है कि ताइवान में आप बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग, सेकिंग, डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्केटिंग, साइकिलिंग वगैरह, ये तमाम चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ की बीचेस का कल्चर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, जहाँ पर बीच पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज, पूल पार्टीज कॉमनली होती हैं, जहाँ पर डीजे परफॉर्मेंसेज और बहुत से म्यूजिक नाइट और फेस्टिवल्स होते हैं। वेल आप यूँ कह लें कि ओवरऑल ताइवान एक लाइवली सा कंट्री है जिसमें शुगल मेला लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ के लोग आने वाले टूरिस्ट को भी बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। बात की जाए यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा काइंड हार्ट, फ्रेंडली नेचर के हैं, ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं और आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ के लोगों को अपने मजहब, अपने कल्चर, अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार है, तो आपने किसी भी चीज के खिलाफ बात नहीं करनी, वरना आपको शदीद किस्म के संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। ताइवान में कोई भी किसी को ना बॉडी शेम, एज शेम या इस तरह की चीजें नहीं करता। ये तमाम चीजें यहाँ पर मुकम्मल तौर पे बंद है। आप किसी को किसी भी हवाले से तंग नहीं कर सकते, टॉन्ट नहीं मार सकते। 2026 में अगर आप किसी ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जो कि कुदरती तौर पे इंतहाई खूबसूरत, पुरसकून, पुरअमन हो, तो ये कंट्री आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मर्जी, आपकी पसंद की तमाम चीजें इजीली मिल जाती हैं। आपको पता है ताइवान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर तरह के ब्रांड्स की आउटलेट्स मौजूद है, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या कॉन्टिनेंटल एक्सेट्रा। वेल खाने पीने की बात करूँ तो ताइवान के खाने बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। यहाँ की कुजीन मल्टीपल कल्चरल कुजीन है, यहाँ पर आपको हर तरह के खाने चखने का एक मौका मिलता है। आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, इसके अलावा श्रीलंकन फूड, जापानीज, थाईलैंड और हर तरह के खाने चखने का एक अंदाज, एक अलग तरह का मौका मिलता है। यहाँ पर खाने को सिर्फ इसलिए नहीं खाया जाता कि आपने पेट भरना है, बल्कि यहाँ के लोग खाने को सेलिब्रेट करते हैं। ये खाने के साथ अपनी एक अलग तरह की फीलिंग्स रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के रिलेशनशिप कल्चर की। अगर बात करूँ तो यहाँ पर शादियां होती हैं, मैरिज का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन बहुत हद तक कम होती हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यहाँ के लोग रिलेशनशिप में रहना, डेट करना, लिविंग में रहना, इवन के साथ रहते हुए बच्चे पैदा करना बहुत ज्यादा नॉर्मल समझते हैं। यहाँ के बहुत से इलाकों में यूरोपियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, लाइक बगैर शादी के बच्चे पैदा करना, और उन बच्चों को मुकम्मल सहूलियात और फैसिलिटीज भी मिलती हैं। वेल दोस्तों, ताइवान एक ऐसा मुल्क है जो कि खुद को मुकम्मल तौर पे यूरोपियन तर्ज में ढाल चुका है। आल्दो कि आज भी यहाँ के लोग अपनी सकाफत, अपने कल्चर से प्यार करते हैं, लेकिन अब ये लोग बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। यहाँ की औरतें बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, पढ़ी लिखी हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से पैसे कमाना जानती हैं और ये मुख्तलिफ हरबे भी आजमाती हैं। आपको पता है कि ताइवान में सबसे महंगी चीज जिस्म फरोशी है। यहाँ के लोग आपको ऑफर तो करवाते हैं, लेकिन ये आपके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात सच
है कि ताइवान की खवातीन इंतहाई खूबसूरत, बहुत ज्यादा प्रिटी, अट्रैक्टिव होती हैं और ये अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठाती हैं। वेल दोस्तों, ये है ताइवान, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत मल्टी कल्चरल कंट्री है। वेल ताइवान के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2026 में वो कौन सा कंट्री या सिटी है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम कंट्री या ड्रीम सिटी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।